वालेकुम। अच्छा जी, ऐसा है कि हालात बड़े ख़तरा की तरफ बढ़ते 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 शदीद ख़तरा की तरफ चले गए हैं। ये एक प्रेस रिलीज आई है 30/9/2021, यानी कि आज चौथा रोज़ है। आज 3 अक्टूबर है। 3 रोज़ कबल ये प्रेस रिलीज आई है हुकूमत यूनान की तरफ से। अच्छा, सबसे पहले इस मैं हालात हादरा डिपोर्ट बिल और असाइलम सर्विस के नए कवायदो ज़वाबत और स्कूपा में गिरफ्तारियों में वतन वापस भेजने में कितनी शिद्दत आ सकती है, इस बारे में बात करूंगा। सिर्फ ये 2-3 नुकात हैं। और इससे कबल मैं कहूँगा कि हुकूमत यूनान इमिग्रेशन वजारत और असाइलम सर्विस यूनान ने तकरीबन 10-11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज को चाहिए तो ये आप में से हर कोई बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से एक एक लफ्ज़ को पढ़ ले। मुझे पता है कि आप अक्सर बेशतर पढ़ने तक जाने में थोड़ी सी वो रुकावट महसूस करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर बता दूं कि ये बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप, चूंकि कवानीन और ज़वाबत लिखे पढ़े जब समझे जाते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से एक दफ़ा समझना है, दूसरी दफ़ा पढ़ लेता है, तीसरी दफ़ा 10 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए infotimegreece.com, गूगल पे आपने infotimegreece.com लिखना है। उर्दू की कोई तहरीर आ जाएगी, उस तहरीर को आपने क्लिक करना है। अंदर इसके बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तकरीबन 1000 किस्म की चीज़ें हैं। नए कवानीन, ताज़ा तरीन प्रेस रिलीजेस, कानून क्या कहता है, इमिग्रेशन क्या कहती है, रिन्यूअल कब होनी है, असाइलम सर्विस वालों ने क्या करना है, नेशनैलिटी वालों ने क्या करना है, अल्फा दियो अल्फा एना लैंग्वेज एलिनोमाथिया, यानी कि गर्ज, हर वो चीज़ जो आपको दरकार है। अच्छा, आते हैं अब प्रेस रिलीज के हवाले से कि चूंकि 4 सितंबर को यूनान नेशनल असेंबली में डिपोर्ट का बिल पास कर लिया गया। डिपोर्ट बिल पास कर लेने के बाद हुकूमत यूनान ने, और यूनान के जो इमिग्रेशन वजीर हैं नोटिस में ताराकिस, उसने वजाहत कर दी थी कि अक्टूबर, यानी कि आज 3 अक्टूबर है, इसी अक्टूबर की बात कर रहे थे। 3 अक्टूबर आज है, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर में जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं, जिनके पास असाइलम का फैसला इनकार में आ गया है, या किसी भी किस्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं, चाहे वो कैंप में है, हरासती कैंप की बात कर रहा हूं, चाहे वो बाहर है, तो किस तरह हुकूमत उनको भेजना चाहती है, किस तरह भेजेगी। इन दिनों में इस बात का कभी अंदेशा है कि 1 हफ्ता 10 रोज के अंदर अंदर गिरफ्तारियां तो जारी हैं। कल भी, आज भी बड़े सारे बच्चों ने मतलब फोन किया जी, कल मैं घर से बाहर निकला, बाहर वाले पलातिये में गया, तो वहां से मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं सिर्फ बाजार गया, बाजार से मैं जो है चीजें खरीदनी थी छोटी सी, वहां से गिरफ्तार हो गया। तो यानी कि गिरफ्तारियां मौजूद हैं, लेकिन मैं इस खतरा को इतना शिद्दत वाला खतरा समझता हूं कि 1, 2, 3 नहीं, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक चौराहे में इन्होंने जो है वो स्कूपा बहुत जल्द, अल्लाह ना करे, लगा देना है। इसके खिलाफ हम 9 अक्टूबर को एक बहुत जोरदार, बहुत बड़ा एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे कि ये जबरन जो है डिपोर्टेशन, जबरन गिरफ्तारियां, जबरन स्कूपा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, यूरोपीय यूनियन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुख्तलिफ हवालों से कुछ बिल्स भी आए, उन्होंने भी इस बिल की मजम्मत की, खिलाफ वर्जी की, और हम भी इंशाल्लाह 9 अक्टूबर दोपहर 3 बजे अमोनिया स्क्वायर पर इकट्ठे होंगे। हफ्ते का दिन है, जिसका दिल करे कि आपने हक के लिए आवाज बुलंद करे, वो इंशाल्लाह फजल ताला आ जाएगा। आए अब इस प्रेस रिलीज में 2 चीजें बड़ी वाज़ेह होगी। वो कहते हैं खिचड़ियां जिथे भी बनन पक के बाहर ही आती हैं। तो मैं आपको कई महीनों से ये आगाह करता रहा हूं मुसलसल, और अब ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। जो जो हुकूमतें, जो जो सफीर इनके साथ मुआहिदा जात करते हैं, सवाल मैंने आपको किया था
कि पाकिस्तानी नेशनल्स ही क्यों जो 80-70% कैंपों में है, उसका भी जवाब आ गया। क्योंकि जब आपके मुल्क के सफीर हुकूमतें इनसे मामनत करेंगी कि ठीक है जी आप भेज देंगे, तो फिर वो आपको रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें असाइलम सर्विस के नए कवानीन जो हैं, उसमें मैं इस प्रेस रिलीज की तरफ आता हूं। तो प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोई भी फर्द जब गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करता है, तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जब वो यूनान के हदूद अरबा में दाखिल हो जाता है, तो वहां ही उसकी दरखास्त ली जाएगी और वहां उसको रोक लिया जाएगा, यानी कि हिरासती कैंप में रखा जाएगा। कानून कहता है, ये जनवरी से कवानीन जो है, जनवरी से इन्होंने इसकी वजाहत की है, कुछ कवानीन अब ज़वाबत बनाए गए हैं। तो इस सिलसिला में वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार जो है 25 रोज में, सिर्फ 25 रोज में उसके मतलब फैसला कर दिया जाएगा। 25 रोज के अंदर अंदर फैसला के दौरान वो फर्द हिरासती कैंप में रहेगा। अगर पहली दफा इनकार होता है तो दूसरी दफा इनकार के हवाले से उससे कबल वो दरखास्त करने का हक रखता है, वकील करने का भी हक रखता है, यानी कि उसके पास कोई सबूत, कोई दलील, कोई चीज ऐसी हो तो वो उस दलील के तहत अपनी अपील कर सकता है, यानी कि उस फैसला को चैलेंज कर सकता है। कवानीन ज़वाबत में इमिग्रेशन और असाइलम सर्विस कहती है कि अगर दूसरी दफा भी 25 रोज के बाद दूसरी दफा भी आप अपील करते हैं, अगर आपकी अपील मुस्तरद कर दी जाए, ना मानी जाए, ना तस्लीम की जाए, उसमें कोई सबूत दलील ऐसा ना हो, तो फिर आपको मुल्क बदर किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा वाज़ेह इन्होंने लिख दिया है। कल मैं सुन रहा था यूनान के वजीर आज़म जनाब किरियाकोस मित्सोताकी की बात, तो उन्होंने नए कैंपों का, वो सामोस, कोस और मुख्तलिफ जज़ायर जहां नए कैंप बनाए जा रहे हैं, तो उनका विजिट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आरसी तौर पर थोड़े दिनों के लिए रखना है, उसके बाद वापस मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि इंसानी हकूक जो हैं उनका ख्याल रखा जाए। इंसानी हकूक का ख्याल अल्फाज हैं, बातें हैं, बहरहाल ये चीज़ें आपको बड़ी लाजम है। अच्छा, अहम तरीन नुक्ता क्या है, आप जब असाइलम की दरखास्त करने जाते हैं, यानी कि आप आए हैं या आपको बॉर्डर पर रोक लिया गया हिरासती कैंप में, या आप किसी दाएं बाएं रास्ते से होते हुए आप अंदर दाखिल हो गए, कहीं आपको नहीं रोका गया, लेकिन आप चाहते हैं कि आप असाइलम की एप्लीकेशन करें। अच्छा, इसमें मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है कि भाई कहना क्या है। सबसे अहम तरीन चीज क्या है कि आपने कहना क्या है। यहां इस जो प्रेस रिलीज है इसमें बड़ी वजाहत से कुछ चीजों का जिक्र कर दिया गया है, इसलिए इसके तकरीबन 11-12 सफ़ात हैं उर्दू में, आपकी अपनी ज़बान में, आपकी मादरी ज़बान में, तो आपको समझने में इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं होगी। तो इसको infotimegreece.com पर जरूर एक एक लफ्ज को पढ़ लें। अच्छा, इसमें बड़ी वजाहत से कहते हैं कि आलमी पनाह के दरखास्त गुजार जो है, आलमी पनाह असल में इसको कहते हैं असाइलम को, सियासी स्टे कह लें, असाइलम कह लें, जिस तरह मतलब आपको आसानी लगती है उस तरह। तो वो कहते हैं कि अगर किसी फर्द को सजाए मौत का डर हो, यानी कि उसके मुल्क में उसके किसी ऐसे जुर्म में उसको सजाए मौत का अंदेशा हो, तो वो फर्द आपने उस अंदेशे का सबूत दलील देकर अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरखास्त दायर कर सकता है। और कानून है असाइलम का कि दौराने फैसला, जब आपकी समाअत की जा रही हो, उस दौरान आपको आपके मुल्क डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, आपके मुल्क आपको भेजा नहीं जा सकता। हाँ, अगर सबूत नहीं, दलील नहीं, फैसला आ गया इनकार में, पहली के बाद दूसरी भी आपने अपील दायर कर दी, वो भी हतमी फैसला आ गया है, तो उस सूरत में असाइलम सर्विस के कवानीन कहते हैं कि उस सूरत में हम आपको नहीं रोक सकते। डिपोर्ट करने वाले इदारे यानी कि पुलिस, मुख्तलिफ इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपको आपके मुल्क वापस भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें जहां नुक्ता ये बड़ा खास ज़हन नशीन फरमा लें
कि सजाए मौत, कत्ल होने का अंदेशा, जान का खतरा, इखलाकी बदतमीजियां या बदमाशी का खतरा, गैर इंसानी रवैये यानी कि आप कमजोर हैं, नातवा हैं, आपको वहां मोहल्ले के बदमाश या मुख्तलिफ निज़ाम या सिस्टम जहां आप रहते हैं वो सिस्टम आपको आज़ादी नहीं देता, आपको सांस नहीं लेने देता, आपको दबा के रखता है, लेकिन साबित करना बड़ा जरूरी है। तो ये चीजें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं उसके हवाला से मजीद असाइलम सर्विस कहता है कि खाना जंगी है आपके मुल्क में या आलमी जंग के किसी हवाले से आप जिस इलाके में रह रहे हैं उसमें आपको अंदेशा है कि कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा, कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कोई चीज कोई गिरा देगा और कहीं कोई अज़ा ना काट जाए, कहीं अपाहज और माजूर बंदा ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपके असाइलम की एप्लीकेशन में आपके सबूत और दलील माने जाएंगे। ये वो हैं। अच्छा, बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान कहते हैं कि जी मैं ते बस एक गरीब घर ना ला ते गुरबत की वजह ना मैं इत्थे आ गया। मेरे बच्चों सुन लो तवज्जो से, असाइलम सर्विस के कवानीन में कहीं एक जगह भी इसकी ना गुंजाइश है ना रास्ता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स को असाइलम की राह नहीं दी जाती। अच्छा, एक जगह चूंकि 5 ममालिक हैं जिनको महफूज मुल्क कहकर, अब ये अपने अपने दायरे हैं ना, कायदे हैं, कानून है। 5 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, शाम और सोमालिया, यानी कि 5 इस्लामी ममालिक हैं। अब शाम की कैफियत आप देख लें, अफगानिस्तान की कैफियत देख लें, मुख्तलिफ ममालिक की कैफियत देख लें, तो लेकिन यूनान ने इनको महफूज मुल्क करार दे दिया है, जिसकी वजह से कहा है कि भाई आपके मुल्क ममालिक में जो है कोई ऐसे मसाइल नहीं है जिसकी वजह से आप अपने ममालिक में वापस जाएं और असाइलम आपका हक नहीं। इसके बावजूद अगर आपको इन खतरात में से कोई खतरा लाहक है तो असाइलम जरूर करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, नसीहत करता हूं कि इन दिनों में चूंकि असाइलम का फैसला 25 रोज के अंदर अंदर होना है और अक्टूबर के अंदर ही आपको इस बात की भी एक्सेस दे दी जाएगी, आपको इसकी पहुंच दे दी जाएगी, आपके लिए मुमकिन कर दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकें। लेकिन मैं आपको नसीहत करता हूं कि इन दिनों में बहुत ही ज्यादा खतरा है, शिद्दत शदीद तर होता जा रहा है। शिद्दत इख्तियार कर चुका है लेकिन उस शिद्दत के बावजूद शदीद तर होता जा रहा है। इन दिनों में हुकूमत यूनान का वाहिद जो मकसद है असाइलम की एप्लीकेशंस लेने का, बहुत तवज्जो से सुन लें मेरे बच्चों, बहुत तवज्जो से सुन लें। इनका मकसद ये है कि आपका डेटा, आपका नाम पता, आपका एड्रेस, आपकी चीजें वो सारे का सारा उनके रिकॉर्ड में आ जाए और 25 रोज के अंदर अंदर आपके पास कोई सबूत दलील कुछ नहीं है तो आपको जनाब वो पहुंच सकें और फिर उसके बाद आपको डिपोर्ट कर सकें। इसलिए बहुत ज्यादा सियाने कहते हैं नेरी चखड़ का टाइम हो ना तो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं, उस नेरी चखड़ के अंदर नहीं जाते। नसीहत करता हूं कि इन दिनों में थोड़ा सा रुक जाए, एप्लीकेशन भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करेंगे और फैसला 25 रोज के अंदर आएगा तो फिर खतरा जो है उनका हाथ यानी कि आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप कहीं जमींदारा में दूर दराज किसी इलाका में काम कर रहे हैं, पुलिस का कोई ऐसा खतरा नहीं, तो उस सूरत में सियासी स्टे की दरखास्त तक भी करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। इस सिलसिले में मजीद वो कहते हैं कि अगर कोई नाबालिग, हमारे बच्चों को तकरीबन 15 साल से कम उम्र हो तो छोटे बच्चे गिना जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों का ये सवाल है, 2 सवाल है बड़े ज्यादा, ये इस प्रेस रिलीज में इसकी भी बड़ी तफसीली वजाहत की गई है। अच्छा, तफसीली वजाहत ये है कि मैंने कहां जाके असाइलम लेनी है,
या दूसरे नंबर पर यह सवाल आता है कि जनाब मेरी फैमिली, मेरे बाबा जान, मेरे भाईजान या मेरी वालदा या सारी फैमिली मेरी इटली है, स्पेन है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है। डुबलिन के उस कानून में 30 ममालिक हैं, कमोबेश 30 ममालिक। यूरोपीय यूनियन के 172 ममालिक हैं। स्कैंडिनेवियन के कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने डुबलिन के कानून पर बाकायदा इनके पास एक मुआहदा है, यानी कि फैमिली रीयूनियन। यानी कि अगर आपके बाबा जान ऑस्ट्रेलिया है या भाईजान है या माँ जी है तो उम्र आपकी 15 साल या उससे कम है। वैसे तो कानून 18 साल कहता है, कानून 18 साल कहता है। ये कहते हैं कि अगर आपने अपने बयान में सच बयान ना किया तो हम आपका तिब्बी मुआयना भी करेंगे, डॉक्टर से मेडिकल जो इनकी फ्रेश रिसर्च है, ताज़ा तरीन जो इनके पास आलात हैं उनके जरिए चेक करेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। गुजारिश की गई है कि बराए मेहरबानी जब आप अपना इंदराज करें तो मुकम्मल दुरुस्त कवायफ लिखें। अगर आप जितने ज्यादा झूठ बोलेंगे, जितनी ज्यादा गलत बयानी करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके केस पर मनफी असर पड़ेगा और आपका केस रिजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। असल में ये बात के पीछे राज पता क्या, हुकूमतें आपस में एक दूसरे को सारे राज देती हैं। सारे राज, फॉर एग्जाम्पल आपने पासपोर्ट बनवाया है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, दोनों इदारे, आपकी एम्बेसी या असाइलम सर्विस, वो आपस में मुदाखलत करके एक दूसरे से पूछ लेते हैं। जब उनके पास रिकॉर्ड होगा कि भाई आपका पासपोर्ट बन चुका है और आप कहेंगे मेरा कोई पासपोर्ट नहीं बना, तो वो साबितशुदा चीज को पाएंगे कि वो कहेंगे कि आपने झूठ बोला है, इसलिए बाकी चीजें भी आपकी शायद झूठ पर ही मबनी होगी। तो इस तरह मुताद और बी केयरफुल होने का भी टाइम है। फैमिली रियूनियन के हवाले से, एप्लीकेंट्स के हवाले से, और उसके बाद बच्चे कहते हैं जी मेरा घर नहीं, मेरे पास रिहाइश नहीं, खाना पीना नहीं, किधर जाऊं, क्या करूं, किस तरह करूं। तो आपने तीनों चीजें जहन नशीन करनी है। ये बड़ी अहम तरीन नुकात है, तीनों चीजें बड़ी तवज्जो से सुन लें। 15 साल फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है, आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट है या सबसे अहम तरीन आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट से साबित होता है आपके वालिद गिरामी का नाम, आपका नाम, आपकी उम्र। उससे फिर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उनको पेश कर सकते हैं, जी मेरी ये उम्र है, ये मेरे वालिद साहब का नाम है, ये मेरी वालिदा मोहतरमा का नाम है। और इस तरह सबसे पहले बुनियादी चीज जो उनको आपका दुरुस्त नाम पता लिखने में मामन होगी वो है बर्थ सर्टिफिकेट। जब आप असाइलम सर्विस, कम उम्र के बच्चों का जो असाइलम सर्विस है वो लारिसा स्टेशन एथन, लारिसा स्टेशन एथन के बिल्कुल सामने कम उम्र बच्चों का है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी दफा ऐसे होता है और अब भी मुसलसल ऐसा ही हो रहा है कि वो कहते हैं कि पहले टाइम अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद आप यहां तशरीफ लाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप वहां जाएं, आपको मेल देंगे, एड्रेस देंगे, फोन देंगे, जो भी उस कायदा के तहत आप कर सकते हैं। कानून यहां मौजूद था। बड़े सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि मैं किसी ग्रीक औरत के साथ रह रहा हूं, हमें बेटा बेटी मिल गया है, तो क्या उस पर जो है मेरे पेपर्स या असाइलम बन सकते हैं? कानून के तहत अब पिछले 4 साल से तकरीबन एक कानून मौजूद था कि अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे की बुनियाद पर उसके वालिद को जो इल्लीगल था, जिसके पास पेपर्स नहीं थे, उसको भी पेपर मिल जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये है, फॉर एग्जाम्पल आप तीनों पाकिस्तान से हैं, उस बच्चे की माँ भी, उसका बाप भी और बच्चा भी, तो उस सूरत में बाप को जो है असाइलम नहीं दी जाती, माँ और बच्चे को अभी भी असाइलम दी जाती है और उसी लारिसा स्टेशन के सामने। ठीक है जनाब, ये बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, ये पहला तो हो गया कि आपने कहां जाना है। जाने से कबल आपका दूसरा मसला कि जी मेरे भाईजान या बाबा जान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, स्पेन में है, इटली में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, बेल्जियम में, डुबलिन के इन 30 ममालिक में जिसमें भी हैं, तो आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगा लेंगे, यानी कि उनका रिहायशी परमिट, लीगल कागजात, उनके मकान का एड्रेस पता और मुख्तलिफ चीजें। जब आप उनको देंगे, एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरे अपने बाबा जान, भाई जान या किसी के कागजात, तीसरा जो है वो आपकी रिहाइश नहीं, आपके पास खाने पीने का मामला नहीं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे हिरासती कैंप नहीं, आजाद कैंप में
मुझे आज़ाद कैंप में रिहाइश चाहिए। तो ये 3 आपके मसले पहले ही दिन वहां इंदराज होने चाहिए। आपने आगे जाना है, आपके पास मकान नहीं, रोटी कपड़ा नहीं, सिलसिला जो भी आपका मसला है, तो उस हवाले से आज़ाद कैंप में आपको जगह दी जाएगी। आज़ाद कैंप में फिर वो इस बात के पाबंद हैं, खाना पीना से लेकर रिहाइश तक, आपकी तालीम और तरबियत तक, आपका मेडिकल, आपकी हर चीज़ का केयर करना उनके जिम्मे है। ये है वो मुख्तलिफ मामला। अच्छा, इसमें अब एक और यानी कि मामला है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे नौजवान हमारे 15 साल 16 साल से मतलब आगे पीछे भी हो जाते हैं। बड़ी देर के बाद उनको ये फील होता है कि मुझे कैंप में जाना चाहिए। आज़ाद कैंप जो है, जिसमें 3 घंटे की आपको छूट होती है कि आप कैंप से बाहर सैर सपाटे के लिए, बोलते शोलते के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए बड़े सारे बच्चों ने पूछा, इसमें उसकी भी वजाहत मौजूद है। उसमें यह है कि मितादरासी का एक मुख्तलिफ दफातर हैं, इदारे का नाम है मितादरासी। कम उम्र बच्चों को डील करते हैं, कम उम्र बच्चों को पढ़ाते हैं। ग्रीक ज़बान, इंग्लिश, अरबी, जो ज़बानें बंदा जो हुनर भी सीखना चाहे उसमें उसको पढ़ाते हैं। तो मितादरासी का एक जो है सेंटर मरकजी जो है लारिसा स्टेशन की एक सिमत जो है असाइलम सर्विस है, और दूसरी तरफ यानी कि रोड के एक पार ट्रेन की दाईं जो है वो असाइलम सर्विस है, और पीछे जो है वो मितादरासी का ऑफिस है। वहां जाके इंदराज करके आप कह सकते हैं जी कि मेरे पास घर नहीं, रिहाइश नहीं, मैं कैंप में, आज़ाद कैंप में रिहाइश चाहता हूं। तो इस सिलसिले में भी मुमकिन है कि कम उम्र होने की वजह से वो आपका बंदोबस्त कर दें। एक इनका दफ्तर लारिसा है, दूसरा इनका टावरस दफ्तर है, लेकिन लारिसा वाले पे जाएंगे तो इंशाल्लाह दूसरे दफातर का वो आपको तफसील से वजाहत कर देंगे। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि एक और नुकता है, ये मैं मुख्तलिफ ऐसे नुकात बयान कर रहा हूं जिनकी तफसील 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फिर एक दफा कहता हूं कि infotime.greece.com पर न्यूज, करंट अफेयर्स, कवानीन, असाइलम सर्विस, यानी कि 10 हेडलाइंस हैं। 10 हेडलाइंस हैं। उन 10 हेडलाइंस में आप चेक करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह एक शहजादे का फोन आया, वो अल्फा दियो वाला जो है वो किस में आपने शामिल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता चल रहा या नहीं, तो सबको एक एक दफा चेक कर लें। न्यूज को भी चेक कर लें, कवानीन को भी चेक कर लें, असाइलम सर्विस को भी चेक कर लें। इस तरह करंट अफेयर्स वगैरह 3-4 चेक करेंगे। पहली पोस्ट, दूसरी पोस्ट, चौथी पोस्ट, इनमें एक पोस्ट होगी जो आपको दरकार है जनाब, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें असाइलम सर्विस की प्रेस रिलीज में एक वजाहत की गई है कि अगर किसी तरह आप कैंप से बगैर इतला के चले जाते हैं कहीं, यानी कि कैंप की इंतजामिया को आगाह नहीं करते, आजाद कैंप में रहते हुए आप, इसको लफ्ज वैसे वो कहते हैं फरार हो जाना, तो अगर इंतजामिया को आप आगाह नहीं करते तो इस तरह की बेशुमार, यानी कि आप अपने कवायद दुरुस्त नहीं बताते, आप अपने सवालात का जवाब नहीं देते, आप इंटरव्यू नहीं देते, इंटरव्यू के टाइम पे आप नहीं पहुंचते, इस तरह की तकरीबन 10-15-20 नुकात हैं जो आप तफसील में पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं इन तमाम सूरतों में आपके जो है वो असाइलम की एप्लीकेशन को रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। असाइलम सर्विस कि जब आपकी उस दरखास्त को रोक दिया जाएगा तो वो कहते हैं कि फिर भी आपके पास एक आखिरी हक है कि 9 माह से कबल आप उसको रुजू कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मैं लाइल्मी में या किस वजह से कहां गया था, बराए मेहरबानी मेरी असाइलम दोबारा जो है उसकी दरखास्त को खोला जाए। इस तरह का ये मामला है। अब अगला एक कानून ज़ाब्ता उन्होंने कहा है कि जिनके पास फॉर एग्जाम्पल एड्रेस की तब्दीली के हवाले से कि आपने बॉर्डर एरिया से असाइलम ले ली, थेसलोनिकी से ले ली, लेक्संद्रा से ले ली, लेक्संद्रोपोली से ले ली, कोई भी एक शहर दूर दराज का कर लें, तो वो कहते हैं कि आपने अगर अपना पता चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो अपने करीब तरीन ऑफिस में
जाकर बदरिया वकील खुद जिस तरह आपको पसंद है वो आप अपने एड्रेस की तब्दीली की दरखास्त करीबी दफ्तर में दे सकते हैं। ठीक है जनाब। इसके साथ अगला एक बड़ा अहम तरीन नुकता है कि वो कहते हैं कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद आपको वो कार्ड दे दिया जाता है, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी कार्ड की हिफाजत करें, क्योंकि ये जो कार्ड आपको स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है कहते हैं कि इसका दोबारा जल्द मिलना इसमें काफी दुश्वारी है, मुश्किल है। इसलिए हम भी मुश्किल में ना पड़े, आप भी मुश्किल में ना पड़े, तो अपने कार्ड की हिफाजत करें। जब आपको ये कार्ड 6 माह का मिल जाता है, 6 माह बाद इसकी रिन्यूअल होती है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप मजदूरी भी कर सकते हैं, आपके टैक्सेस भी लग सकते हैं, आपका मेडिकल भी फ्री है, और आप इस सिलसिले में तालीमी जो मामलात हैं उसमें सब में आपको एक्सेस है, यानी कि सब की सहूलत आपको मैसर होगी। इसमें ये कहते हैं कि एक और नुक्ते में असाइलम सर्विस और इमिग्रेशन कहती है कि आपका हक है कि आप अपना वकील लेके जाएं। अच्छा, जब अपील होती है ना, तो अपील में मैं आपको नसीहत करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, ये तो खैर वो सिर्फ बताते हैं ना कि भाई क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आपका पहली दफा असाइलम कैंसिल हो जाए तो उस सूरत में सरकारी वकील आपको दिया जाता है, और अक्सर बच्चे प्राइवेट वकील कर लेते हैं, 200-400 1000 यूरो खामखा जाया ना करें। सरकारी वकील को आप अपना मौकफ बताएंगे, अपनी दलील करेंगे, अपने मामलात करेंगे, और वो पहली दफा जब होता है तो उसमें इम्कान होता है कि आपकी दरखास्त पर दोबारा आपको कार्ड दे दिया जाए। जब आपको कार्ड दे दिया जाता है, और इसमें सबसे एहतियात वाली चीज ये होती है कि 30 डेज 30 दिन यानी कि 1 माह की टाइम लिमिट दी जाती है कि इसके अंदर अंदर आप अपील दायर करें। ये हर सूरत में 5-4 दिन 10 दिन कबल कर देना है। एक दिन भी इससे इजाफी हो जाए तो आपका अपील का हक जाया कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये है। इसके साथ वो कहते हैं कि 15 रोज से लेकर 3 माह के अंदर अंदर आपकी उस अपील का फैसला कर दिया जाएगा। पहले पता है ना, कई साल कार्ड भी वो कोई कहता था मेरे पास 10 साल से कार्ड है, 9 साल से कार्ड है। अब 25 रोज में पहला फैसला, और दूसरा फैसला अगर आपने सबूत दिए हैं, दलील आपके पास मजबूत है, तो वो कहते हैं कि 15 रोज से लेकर 3 माह के अंदर फैसला कर दिया जाएगा। और फिर आखिर पे जाके वो कहते हैं कि अगर आपका दूसरा फैसला भी तस्लीम ना किया गया, मंजूर ना किया गया, रिजेक्ट कर दी गई आपकी अपील भी, तो फिर आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस पर एक वो कहते हैं कि आखिरी रास्ता, फिर आप किसी तरह से स्काइप पर किसी तरह से फिर एक दफा हतमी आखिरी फिर एक आप स्काइप पर कर लेते हैं। जिस तरह के अक्सर बेशतर कई नौजवानों का, कई बच्चों का कार्ड कैंसिल हो गया, तो उन्होंने फिर दोबारा कहा, तो उन्होंने कहा जी स्काइप के इस एड्रेस पर राब्ता कर लें। इसमें वो वजाहत करते हैं कि जब फैसला आपके हक में पहली बार भी दूसरी बार भी नहीं गया, और आपको कहा गया कि अगर आप अदालत जाना चाहते हैं तो आप अदालत को रुजू कर लें, लेकिन आपने अदालत जाने की बजाय आपने स्काइप पर दोबारा एड्रेस ले लिया, टाइम ले लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, किसी असाइलम सर्विस ने, दूरों नजदीक ने आपको टाइम दे दिया, तो वो कहते हैं कि आपके साबका रिकॉर्ड के तहत कभी अंदेशा है कि जब आप वहां जाएंगे आपका डेटा लिखा जाएगा, पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा, कभी अंदेशा कि आपको कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। उस पर आपका डेटा लेने के बाद फिर दोबारा आपको टाइम दिया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपने कुछ ऐसे सबूत दिए जिन सबूतों पर जैसे सजाए मौत, कत्ल, अंदेशा, बदमाशी, खतरा, गैर इंसानी, गैर इखलाकी, मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात हैं, तो उनके हवाले से वो कहते हैं कि अगर असाइलम सर्विस के उन जिम्मेदारान को ये महसूस हुआ कि आपकी बात सच है, तो फिर वो फैसला करेंगे और तब आपको जाके कार्ड जारी करेंगे। ये है जनाब असाइलम सर्विस का वो समरी और लुबेलबाब। ये भी इन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी असाइलम की दरखास्त को रोकना चाहते हैं
तो उस सूरत में भी आपको हक हासिल है कि आप जो है वो असाइलम सर्विस को ऑनलाइन या खुद जाकर आगाह कर सकते हैं कि जी मैं असाइलम प्रोसेस को जारी नहीं करना चाहता, नहीं रखना चाहता। तो इस सूरत में वो कहते हैं कि अगर आपका स्टेटस लीगल ना होगा, यानी कि आपके पास असाइलम के अलावा कोई पेपर्स कागजात नहीं होंगे, तो फिर आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ मामलात हैं। कैंपों वालों के हवाले से असाइलम सर्विस के इस मामले में बड़ी वजाहत से मैं बता रहा हूँ। 11-12 सफ़ात हैं, तो 11-12 सफ़ात में बड़ी तफसील से सारी चीज़ें उर्दू में आपकी मादरी ज़ुबान में, जिसको आप बेहतर समझते हैं, छोटे होते से बड़े होते तक आप बोलते समझते आए हैं, उसमें बड़ी तफसील से ये किया है। इसलिए आप infotimegreece.com पर इसको क्लिक करके रिसर्च करके ढूंढ के तो ज़रूर तफसील से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें अब हमारे वो बच्चे जो इंतहाई मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, बड़ी तंगी और तकलीफ में हैं, कैंपों में, हरास्ती कैंप, कोरिंथो, मनीदियो या जहाँ जहाँ भी कैंप हैं, ज़ाहिर बड़ी तकलीफ का मामला होता है कि एक बच्चा अपना घर छोड़ता है कि मेरे घर में कुछ बेहतरी आ जाएगी, तो वो बेचारा आकर यहाँ कैदो बंद में, कैंपों में सख्ती और तंगी में पड़ जाता है। तो इनके हवाले से उन्होंने कहा है कि ज़ेरे हिरासत अफराद जो पुलिस की हिरासत में निगरानी में बंद हैं, 50 रोज से लेकर 18 माह तक उनको वहां ही रहना होगा जब तक उनका असाइलम का फैसला नहीं आ जाता। असाइलम का फैसला अगर उनके हक में आ गया है तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, अगर मनफी आ गया है तो फिर दोबारा उनको अपील का हक है, अगर दोबारा अपील भी मनफी आ गई तो फिर उनको उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो आप 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे, 9 अक्टूबर अगला हफ्ता दोपहर 3 बजे अमोनिया स्क्वायर पर हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। आपको आवाज़ देता हूँ, आपको कॉल करता हूँ कि मेरे बच्चों, जो कौमें अपने हक के लिए खड़ी नहीं ना होती, जो नौजवान, अगर आप ये समझें कि दूसरे ही सारा कर लेंगे तो दूसरे बेचारे को और भी कुछ होगा, तीसरे को भी कुछ होगा। आपने खुद अपने कदमों पर खड़ा होना है। वो कहते हैं कि आपकी मदद तो तब कोई करेगा जब आप मदद के लिए खड़े होंगे। तो जब आप लेटे होंगे और कहेंगे यार कोई मदद ही नहीं करता, यार किसी को सांस ही नहीं, यार मेरे बच्चों फितरी अमल है, कानून है, ज़ाब्ता है कि आपकी फिक्र, आपकी मुसीबत, आपका प्रॉब्लम, आपका मसला, सबसे पहले आपने उसके लिए उठना है, खड़े होना है, 100 दरवाजे पे दस्तक देनी है, जिससे फिर मदद खुदा करे भेज दे। तो जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी मेरे जैसे फर्द से इंशाल्लाह आपके कंधे से कंधा मिलाएंगे और फिर सारे हजारों की तादाद में खड़े होकर कहेंगे कि ये जो जबरन डिपोर्ट का बिल है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। और मुख्तलिफ ऐसे मामला हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक की जमातें हैं उन्होंने इस बिल को मुस्तरद किया है, नामंजूर किया है। हम मजदूर जो हैं हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ खड़े होंगे, इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे। हरास्ती कैंपों को मुतालबा करेंगे कि बंद करो। इन बच्चों ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, कोई कत्ल नहीं की, कोई बदमाशी नहीं की, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, किसी का गला नहीं घोटा, तो फिर 18-18 माह क्यों इनको जो है हरास्ती कैंपों में बंद किया जा रहा है? नस्ल परस्ती के खात्मे के हवाले से ये असल में नस्ल परस्ती होती है कि एक पुलिस वाला, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारे पुलिस वाले अच्छे हैं, नेक हैं, पाकीज़ा हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी है। अब हुकूमत वक्त उनकी ड्यूटी लगा दे कि आपने कागजात चेक करने करे, लेकिन कोई पुलिस वाला बदमाशी नहीं कर सकता, बद इखलाकी नहीं कर सकता, बक बक नहीं कर सकता। अगर वो हाथ दराजी करता है, बदमाशी करता है, तो यूनानी कानून उसका गला पकड़ लेता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप कैंप में हैं, बाहर हैं, आज़ाद हैं, अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत अता फरमाए।
अपने ऊपर कभी भी जुल्म को जारी ना रहने दे, एकदम खड़े हो जाया करें। जरूरी नहीं लड़ाई झगड़ा, जरूरी नहीं, लेकिन खड़े हो जाने का मतलब यह है कि भाई ये ज्यादती है, ये बदमाशी है, ये जुल्म है, ये जबर है, इसको मैं नहीं मानता। यूनानी कानून इस पर आपकी पूरी मदद करता है। बड़े सारे बच्चे आजाद कैंपों में, छोटी उम्र के बच्चे, मुझे हर रोज की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं और बड़ी बड़ी ज्यादतियां होती हैं, बहुत गलत और कबीर किस्म के मामला वहां चल रहे होते हैं। और खुद अपने भाइयों से जो पहले 4 दिन पहले आ जाते हैं ना, तो नए आने वालों को गुलाम भी बना लेते हैं और उस तरह उनको बिल्कुल ऐसा बदमाशी का निजाम चलाते हैं कि भाई मेरी टांगे भी दबाओ, सर भी चसो और जरा थोड़ा मुझे दबा दो। अगर नया आने वाला कहते हैं भाजी एक ही गल है, तो उसको जदों को भी किया जाता है और बड़े कबीह जुराइम भी किए जाते हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। गंदे तरीन अमाल जो हैं वो किए जाते हैं। और वो नया बच्चा जब एक दिन उसको बर्दाश्त कर लेगा तो फिर हर रोज उस गुनाह, उस गंद, उस जिल्लत में ही वो रहेगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, जहां जहां आप हैं बराए मेहरबानी उसी दिन उसी वक्त दानाई से, अकल से उस गंद के खिलाफ बोला करें। आराम से इंतजामिया को बताएं, उनको अपने एतमाद में लें। इर्द गिर्द जितनी इंतजामिया है आराम से, आहिस्ता से, शाइस्तगी से उन तक हर रोज जो है बात पहुंचाएं। वो कहते हैं पानी का एक कतरा अगर पत्थर में सुराख कर सकता है तो आप तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन मखलूक पैदा किया इंसान को। खालकल इंसान, पता है ना इस बात का कि बेहतरीन उसकी तख्लीक है और फख्र किया है माल के करीब। तो आप जब खामोश हो जाएंगे तो जुल्म और जबर में, गंद में, गुनाह में आप उसके मददगार बन जाएंगे उसके। तो इसलिए 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे हफ्ता, आने वाला हफ्ता जो है उसको अमोनिया स्क्वायर पर हम हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे। यूनानी जमातें हैं, मुत्तहिदा महाज कैफा है, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज भी हैं। आप भी अभी से तैयारी कर लें। बड़े सारे बच्चों ने मुझे फोन किया, जावेद साहब इस बिल के हवाले से, डिपोर्टेशन के और स्कूपा के हवाले से, इससे कबल के बड़ी शिद्दत आ जाए और फिर आप बाहर भी ना निकल सकें, इसलिए मैंने फैसला किया कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हजारों की तादाद में हम इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह क़ुदरत ताला उसकी मजम्मत करेंगे ताकि रुकावट बांधना बांधा जाए। तो फिर तो चीजें ऐसे चलती जाती हैं जैसे हुकूमतें चाहती हैं। अच्छा, आखिरी नुक्ता, आखिरी सवाल ये है कि कोई फर्द छोटे से अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को तस्लीम कर रहे हैं और उस जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं जिस जुल्म से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म किया है कि जुल्म को तस्लीम ना करो, उसके आगे खड़े हो जाओ। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।